सारे फार्मूले देख सकते हो। ब्रीफ में बात कर लेते हैं इस पे, ठीक है। देखो 3 तरह के कीड़े होते हैं। नंबर 1 रस चूसक कीड़े, नंबर 2 तना छेदक, नंबर 3 इल्ली वाले। कीड़ों की 3 कैटेगरियां हैं और इन 3 कैटेगरियों में सभी तरह के इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। अब जब हम रस चूसक कीड़ों की बात करते हैं, इसका मतलब होता है सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट का मतलब होता है रस को चूसने वाले कीड़े, सक करने वाले, और ये हमेशा पत्ती के नीचे ही हमेशा हरदम रहते हैं। ये हमेशा पत्ती के नीचे चुपचाप बैठे रहेंगे, दिखेंगे नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये रस को चूसते रहते हैं, पत्ती को टेढ़ा कर देंगे, मोड़ देंगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पीला कर देंगे, कई बार तो पत्ती को भी झड़ा देंगे पूरी तरह से, ठीक है। इन कीड़ों के लिए 7 तरह की पत्तियों का काढ़ा लगता है और उसमें हमने लिटरेचर में 7 तरह की पत्तियों का काढ़ा बनाने की पूरी विधि दी हुई है, कौन कौन सी पत्तियां चाहिए, तो वो आप उनमें से देख के बना सकते हो। नंबर दूसरा है तना छेदक, इसको बोलते हैं स्टेम बोरर अंग्रेजी में। तना छेदक मतलब तने को छेद करने वाला कीड़ा। जैसे बैगन के अंदर कीड़ा घुस जाता है, फल के अंदर घुस जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, क्या नाम से तुम्हारा, पेड़ के ही अंदर चला जाता है ना। धान में आपके पास ये कीड़ा अक्सर लगता है ना। स्टेम बोरर बोलते हैं इसे, तने को छेद करके घुसने वाला कीड़ा। इसके लिए भी 7 तरह की पत्तियों का काढ़ा और उसके साथ में छाछ, अदरक और लहसुन का पेस्ट लगता है। तो ये 3 चीज़ों से मिला के तना छेदक कीड़ों की दवा बनती है, वो भी आपके पास लिखित में है जानकारी। तीसरा होता है इल्ली वाले कीड़े, जो मतलब रेंग के चलते हैं। ये हमेशा पत्ती भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, इनको तो जो मिलता है वो खाते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे इल्ली वाले कीड़ों के लिए 60 दिन पुरानी देसी गाय की छाछ सर्वोत्तम तरीके से काम करती है, तो वो आप मतलब उपयोग में ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम एक औषधि जो लिटरेचर में नहीं है, जो पीडीएफ में नहीं है, वो हम आपको लिखा देते हैं। उसको हम बोलते हैं रामबाण औषधि, जो इन तीनों बीमारियों पर एक साथ में काम करती है। तो आप इसको ऑप्शंस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि ठीक है साहब, जब भी हमको नहीं मतलब कुछ सूझ रहा है ना, कि अभी इस पर क्या डालें, तो वो समय पे आप ये रामबाण औषधि का प्रयोग कर सकते हो। और इसको कैसे बनाना वो आप लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर इसमें आपको चाहिए 60 दिन पुरानी देसी गाय की छाछ, 60 दिन पुराना मठा, ठीक है। कितना चाहिए? 2 लीटर। दूसरा चाहिए इसमें हमें 100 ml नीम का तेल, ठीक है। तीसरा हमें चाहिए इसमें, और नीम के तेल को घोलने के लिए 2 चम्मच इसमें कास्टिक सोडा ले लेना, बेकिंग सोडा, 2 चम्मच कास्टिक सोडा। मतलब दोनों में से कोई भी ले सकते हो।
दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो, दोनों में कास्टिक भी चलता है, बेकिंग भी चलता है। 2 चम्मच आपको सोडा लेना है। इससे क्या होगा, ये घुल जाएगा नीम का तेल, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा इसमें चाहिए 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें आपको चाहिए 200 ग्राम लाल मिर्ची का पाउडर। ये चारों चीज़ों को आपको 15 लीटर पानी में ऐड करना है। मतलब 13 लीटर आपको पानी चाहिए और 2 लीटर ये और बाकी की सारी चीज़ें ये अब जब 4 चीज़ें मिला के आप स्प्रे करोगे तो ये रामबाण औषधि है, किसी भी इंसेक्ट पर काम करेगी, चाहे वो रस चूसक हो, चाहे तना छेदक हो, चाहे इल्ली वाला कीट हो। तो अगर आपके खेत में पानी 13 लीटर मिलाना है, टोटल मिला के 15 लीटर ये करना है ना। तो इस 15 लीटर के कॉम्बिनेशन को आप रिपीट लगभग 1 सप्ताह के आसपास में आज किया और 1 सप्ताह के बाद 7 दिन के आसपास में फिर से रिपीट कर दिया। 15 लीटर कितना एरिया कवर करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका क्रॉप का हाइट कितना है ना। जैसे मान के चलो छोटी फसल है तो एक टंकी जो है ना काफ़ी एरिया को हो जाएगा, और अगर फसल बड़ी बड़ी है तो एक टंकी थोड़े कम एरिया को होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका मतलब एरिया कितना है। इसको तो देना आप कैसे है सर? स्प्रे करके या पानी में? स्प्रे में देना है, ये स्प्रे में। तो 13 लीटर पानी और बाकी की ये दोनों तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिला के और 15 लीटर का आप कॉम्बिनेशन बना लो और इसको 7-7 दिन में आप 3 स्प्रे दे दोगे, हर तरह का आपको कंट्रोल मिलेगा। कितने दिन में बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे? ये तो सब तुरंत बनने वाली चीज़ है। मतलब सबको पानी में हाँ, मिक्स करके घोल हाँ, के बन जाएगा। इसमें देखिए आपने छाछ उठाई 2 लीटर डाली टंकी में, 13 लीटर पानी डाल दिया, 100 ml आपने नीम का तेल डाल दिया, 50 ग्राम लहसुन को हमने मिक्सी में ग्राइंड किया और वो पेस्ट डाल दिया, और 200 ग्राम अच्छा लाल तीखी मिर्च का पाउडर मिला दिया उसमें। ये सबसे असरकारक दवा होती है। इल्ली लगी हो, रस चूसक कीड़े लगे हों, कुकड़ा वाला रोग लगा हो, है ना, इवन वायरल पे भी काम करेगा ये, है ना। पपीते में वायरस लगता है, मिर्ची में वायरस लगता है ना। लीफ कर्ल की डिसीज़ होती है, टमाटर में कुकड़ा रोग लगता है, पीले पड़ जाते हैं, हल्के पत्ते कुकड़ जाते हैं, है ना। इस तरह की सारी चीज़ों के लिए, मिलीबग के लिए काम करेगा। सफ़ेद 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 कई फसलों में वो, है ना, भभूतिया टाइप का गूदा सा चिपका रहता है। पाउडरी जो पत्तों पर पाउडरी पे भी ये काम करेगा, पाउडरी मिल्ड पे भी काम करेगा, थ्रिप्स पे भी काम करेगा, लाल मकड़ी पे भी काम करेगा, हरा मच्छर पे भी काम करेगा, सफ़ेद मच्छर पे भी काम करेगा, इल्ली पे भी काम करेगा, तना छेदक पे भी काम करेगा। मतलब ये कंप्लीट औषधि है, बराबर ना। ये यूज़ करने से आपको हर तरह का समाधान मिलेगा। तो ये एक औषधि आपको ध्यान में रखनी है और इस औषधि पे आपको काम करना। अगर ये ना भी बना पाओ तो ये सबसे ईजी रेमेडी है, सबसे ईजी, जो फटाफट तुरंत बन सकती है। इसमें बस ये 60 दिन पुराना छाछ आपको चाहिए पड़ेगा, वो आपके स्टॉक में होना चाहिए। छाछ को बनने के बाद कितना दिन तक इसका असर? आप छाछ नहीं बना, आपने मिक्सचर मिलाया और आप स्प्रे करो। जी। मिक्सचर मिला के उसको एक साथ में मत रखो, अच्छा। नहीं तो रखना है तो बहुत अधिकतम तो 1 दिन रख सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। ओ, हाँ, तो तभी आप मिलाओ। जैसे अब मिर्ची है, ये है, सब अलग अलग चीज़ें हैं ना। जी जी। तो हम मिलाएं क्यों? जब हम स्प्रे करनी तभी मिला दें हम, ओ, ऐसा है। नहीं तो छाछ आप चाहें तो 2 लीटर जो छाछ है वो 60 दिन पुरानी है, ठीक है, वो 70 दिन हो गई, 100 दिन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, कम से कम 60 दिन पुरानी होना चाहिए। दवाई को बना के हम नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम स्टोर करके नहीं नहीं रखेंगे। नहीं, एक दिन, एक 2 दिन में कर देंगे। हाँ, ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तो सब अपने आप में चीज़ें बनी बनाई हैं। जैसे नीम का तेल है, डब्बी में भरा रखा रहेगा, छाछ है आपका एक ड्रम में भरा रखा रहेगा, लहसुन है आपके घर में पड़ा रहेगा, मिर्ची है आपको किचन से मारना पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें कोई बनानी थोड़ी, ये तो बनी बनाई है, बस आपको मिलानी है। सब छाछ को स्टॉक कर सकते हैं कि हाँ, छाछ को स्टॉक करना चाहिए। नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही होगा उसका, मिला सकते हैं। और नहीं मिलाए तो नुकसान भी नहीं होगा कि नहीं मिलाया तो ये कमी रह गई। अच्छा सर, ये जनरल भी मार सकते हैं स्प्रे? दूध निकालते ही नहीं तो छाछ दूसरा आप
नहीं, असल में गाय का ही छाछ काम की है, क्योंकि उसी के अंदर वो सारे गुण हैं एक्चुअली, है ना। वो भारतीय नस्ल की देसी गाय की ही छाछ आपको चाहिए। वो एक है ना इशू कि ये ही चाहिए आपको, और वो करना चाहिए आपको, वो करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। एक्शन अच्छा रहेगा। जैसे अगर फालतू हो जाता है तो नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं, नुकसान नहीं करेगा, पर आप ये रामबाण औषधि है, पर आप ये बाण तभी छोड़ें जब जरूरत हो। तो कीड़ वगैरह लगने के बाद ही मारना ही हाँ। उसके अलावा नहीं। हाँ, उसके अलावा ऐसे नहीं कि आप बस आप सोचो कि ये मार दो तो काम अपना पहले ही ऐसे ही करके बैठ जाओ। तो गन्ने को घुसने लगता है, वो मालूम है? गन्ने को एक कीड़ लगती है, वो जमीन से रूट खाती है। बराबर मालूम है, उस पे भी ये काम करेगा। लोग न लगाओ पॉलिश छिड़के तो नहीं, वो नहीं, वो तरीका सही नहीं है। आपको जब इसमें कोई तकलीफ है तभी आप स्प्रे मारिए। ये मतलब रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जो हर तरह की कीटों पर काम करती है, और कभी भी स्प्रे शाम के समय करें, दोपहर के समय या तो सुबह के समय अवॉइड करें, है ना। शाम के समय इतने बजे आपको स्प्रे लगाना चाहिए, ये सही वक्त है स्प्रे करने का, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसके बाद अगर आपको मान के चलो जैसे फसल 2 महीने से छोटी है तो ये वाला डोज कभी स्प्रे मत करो उस पर, ये भी ध्यान रखो। मतलब क्योंकि ये मतलब हैवी दवा है ना, ये सब चीज़ों पे काम करेगी, लेकिन जो है ना अगर फसल कमज़ोर हुई ना हमारी तो वो फसल को निपटा सकती है। तो इसलिए शाम के समय स्प्रे करो, और 2 महीने से छोटी फसल पे आप स्प्रे इसका प्रयोग ना करो। 2 महीने से बड़ी फसल हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर ही आप स्प्रे करो। और जैसे आप पत्ती अत्ती वाली सब्जियां हैं, धनिया है, पालक में छेद हो रहे हैं, तो इसको कभी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि पालक में छेद तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो खाली नीम ऑयल से भी कंट्रोल हो सकता है, केवल छाछ से भी कंट्रोल हो सकता है। तो इतनी हैवी दवा मत मारो। ये तो देखो कॉटन के लिए है, जब बहुत ज़्यादा कोई लौकी की फसल फली हुई है, गिलकी की फसल फली हुई है, गन्ने की फसल है, धान है, गेहूं है ना, बाजरा मक्का है, बैगन है, छेद कर रहे हैं कीड़े, अंदर घुस रहे हैं, वो समय पे आतंक मचा रहे हैं, तभी आप ये मारो। है सरसों पे, फलों पे, सब पे कर सकते हो, पर एक क्रॉप की स्टेज होने पे ही। ऐसे नहीं कि हम पालक का पत्ता निकला और लगा दिए, ये निपट जाएगा बेचारा पूरा। तो ये ध्यान रखना। आप सोचो कि एक ही बार में रामबाण वाला मामला छोड़ दो। सर ये 1 ml 1 लीटर के लिए बस हो जाएगा? 2 ml कितना क्वांटिटी कितना लेने हैं? 100 ml है ना? किसका? ये रामबाण। ये मात्रा लिख दी ना सबकी। 2 लीटर, ये 2 लीटर छाछ लेनी है आपको। 100 ml नीम का तेल लेना है, 50 ग्राम लहसुन लेना और 200 ग्राम मिर्ची का पाउडर। इन सब को 13 लीटर पानी में मिला देना। 13 लीटर पानी में ये है। तो ये बहुत ज़बरदस्त औषधि है, और आप इसका प्रयोग कर सकते हो, और हर क्रॉप पे कर सकते हो। इवन हमने देखा है कपास में जो हैवी इल्ली आती है, गन्ने के अंदर इल्ली घुस जाती है, फिर आपके बैगन के अंदर इल्ली चली जाती है, और पेड़ के अंदर चली जाती है, जो कोराजिन से भी नहीं जाती है। इतना महंगा जहर और इतना पॉइजनस जहर है कि उसकी एक बूंद का अगर 100 हिस्से कर दिए जाए, एक हिस्सा आपके शरीर के अंदर चला गया तो आप मर सकते हो। इतने खतरनाक पॉइजन से भी नहीं जाती, लेकिन इससे चली जाती है। सर ये बहुत 13 लीटर में अगर मिला तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सर ये? नहीं होगा, एक ही इसमें खत्म हो जाएगा, एक पंप में? नहीं, तो ये एक पंप में खत्म होने दो, जब दवा खत्म हो जाएगी दोबारा पंप बनाओगे आप। दोबारा डोज बनाना। हाँ, वो आपका क्रॉप कितना लगा है उस पर वो अंदाज आ जाएगा आप। इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ये 15 लीटर पानी के लिए इतना मिलाना है, तो 100 लीटर में आप 15 छक्का 90, 6 गुना मिलाना पड़ेगा। हाँ, तो वो मल्टीप्लाई आप कर लेना। अच्छा, इसके अलावा एक और हम आपको PDF देंगे जो फार्म किचन करके है ना। एक अभी हमने इसको तैयार किया है, उसको बोलते हैं हम फार्म किचन, है ना, फार्म किचन। और इसमें पता है क्या है, जैसे हमारा किचन होता है, अभी देखो किसान को प्रॉब्लम ये होता है ना, वो कहता है यार 60 दिन पुरानी छाछ कहाँ से लेके आए, है ना, ये कहाँ से लेके आए, ये कहाँ से लेके आए। तो ये बताओ, जब आप घर में अपने घर में चाय बनाने जाते हो तो आप क्या गाय खरीदने जाते हो तुरंत कि चाय पीनी है गाय खरीदने जा रहे हैं?
व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो? तो जब आप अपनी चाय की व्यवस्था करते हो तो भैया फसल लगा रहे हो तो उसकी भी व्यवस्था करो। सिंपल सी बात है। तो जब आप अपने किचन में घुसते हो, आपको चाय पीनी है, आप चाय पी के आ जाते हो, आपको पराठा खाना, पराठा खा के आ जाते हो, आपको मान के चलो पोहा बनाना तो पोहा बना के आ जाते हो। आप सारी व्यवस्थाएं अपने लिए रखते हो कि नहीं रखते हो? स्टॉक में रखते हो, हर चीज़ उठाया, बनाया, खाया, पिया, दूर हुए। ऐसे ही आप फसलों के लिए भी आपका ये बिजनेस है, बराबर ना, धंधा है ये आपका, रोजी रोटी है, जो भी है। तो इसके लिए आप उतना सीरियस होके काम करिए। क्या चीज़ हमारी फसल को ज़रूरत पड़ सकती है वो चीज़ आपके स्टॉक में होना चाहिए। ये नहीं कि जब ये ज़रूरत पड़ी तो अब ये कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी तो साहब होएगा ही नहीं। अब ये कहाँ मिलेगी ये हम थोड़ी बताएंगे, ये तो आपको स्टॉक करना है। ऐसे बहुत महान लोग हैं। एक दिन एक भाई का फ़ोन आया हमारे पास 2:35 पे रात पे, तो उसने लल्लन टॉप वाला वीडियो देखा होगा। उसमें हमने बोला था, वैसे हम हर ही जगह बोल देते हैं कि 24 घंटा आप कभी भी कर सकते हो। तो उसने 2:02 पे हमको फ़ोन किया, 2:35 पे। बोला साहब जो है ना, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले आपने बोला है इसलिए मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, हम तो अभी जाग रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, निपटा रहे हैं। बोलिए क्या बात है? बोले साहब हमारी खेत में फसल में इल्ली लगी हुई है, क्या करें? तो मैंने कहा यार उसमें 60 दिन पुरानी 2 लीटर छाछ डलेगी और 13 लीटर पानी मिला के आप 2 चीज़ें मिला के आप खाली डाल दीजिए। साहब छाछ कहाँ मिलेगी? मैंने कहा यार अपने गांव में पता करो। तो बोले 60 दिन क्या ताज़ी छाछ नहीं देता कोई, मतलब ताज़ी छाछ नहीं है तो 60 दिन पुरानी तो मुश्किल है। तो मैंने कहा सुबह 8 बजे की बस पकड़ के फिर सागर आओ तो आपको हम छाछ दे देंगे। तो कुल मिला के देखो ऐसा है कि अगर ये दवा हमको लगनी है तो ये आपके स्टॉक में होना चाहिए। ये सीरियस बात है भाई। आप सोचो, आप चाय बनाने की सारी विधि रखते हो अपने यहाँ, अदरक भी रखते हो, इलायची भी रखते हो, शक्कर भी रखते हो, दूध भी रखते हो, गैस भी रखते हो, डोंगा भी रखते हो और उसमें डालने वाली चाय पत्ती भी रखते हो। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ के लिए आप अलग अलग से, अरे अब चलो गाय लेने जा रहे हैं, अब शक्कर लेने जा रहे हैं, अब दूध लेने जा रहे हैं, तभी व्यवस्था बनेगी, तभी चाय बनेगा। ऐसे नहीं होता ना, तभी ऐसे आपको भी नहीं करना। इसलिए ये सारा जब आया प्रॉब्लम तो इसको लेकर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे इंसान का किचन होता है ऐसे हमारे फार्म का भी किचन होना चाहिए। तो हमने उसको फार्म किचन नाम का एक PDF बनाया। उसके अंदर जो है ना 47 हो गए, बोलने की जरूरत नहीं है अब। तो इसके अंदर ऐसे 14 प्लांट्स हैं जो आपके फार्म के अंदर होना चाहिए, बराबर ना। तो जब आपको ये मिलेगा लिटरेचर, उसमें आपको लिखा रहेगा अच्छा ये है इतनी व्यवस्थाएं, ये हमको अपने फार्म पे रखना ही रखना है। जैसे उसमें चूना है, रखना ही रखना है, नीम की खली है, रखना ही रखना है, नीम का तेल है, रखना ही रखना है, करंज का तेल है, रखना ही रखना है। कुछ ऐसे 14 प्लांट हैं, 14 पौधे हैं जो आपको अपनी मेड़ पे लगाने ही लगाने हैं, जो कभी भी आपको सडनली कुछ भी दवा मेडिसिन के लिए यूज हो सकते हैं। तो ऐसे करके हमने 48 को लिस्ट किया हुआ है कि ये 48 मटेरियल हैं जो आपके फार्म के अंदर होना चाहिए। तो वो आपको हम विथ चित्र के, विथ उसके विवरण के आपको देंगे तो ये बहुत काम आसान हो जाएगा। जब भी आप खेती शुरू करेंगे आप वो PDF के आधार पे ही अपना सारा मटेरियल अरेंजमेंट करके रखिए, और जब भी आपको जो भी चीज़ रखनी है बस आप एक छोटा सा कोठरी बना दीजिए, उसके अंदर जाइए, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। नहीं तो पुराना हो गया तो पुराना हो गया तो चलने दो, पुराना 2 साल पुराना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो नीम ऑयल है आप 10 साल बाद भी यूज़ कर सकते हो, एज इट इज़ प्रॉपर्टी रहेगी उसके अंदर। मूत्र भी हम लोग जितना पुराना रहेगा कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें स्टॉक में होना चाहिए हमारे, है ना। ये बहुत सीरियस बात है। तो जब आप प्राकृतिक तरीके से खेती करने जा रहे हो तो उसकी पूरी व्यवस्था अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। अब मैं आपको एक रेमेडी और बताने जा रहा हूँ। वो रेमेडी आपके बहुत काम की है ना, और मतलब वो भी आपके उत्पादन में लगभग 20 से 25% का इफाजा कर सकती है। बहुत सिंपल फार्मूला है और ये रेमेडी करीब 5 चीज़ों पर काम करती है। मतलब 5 तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या 5 तरह की चीज़ों पर वो वर्कआउट करती है। नंबर 1 प्रॉब्लम, किसी पौधे में फूल ही नहीं आते हो, है ना, मतलब वो पेड़ बना खड़ा है, कभी फूल फल आ ही नहीं रहे उसमें।
या पहले आ रहे थे अब बंद हो गए, अब नहीं आ रहे। तो ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं आ रहे हों उस पर काम करेगी ये दवा जो हम बताने जा रहे हैं। दूसरी, अगर किसी पौधे में फूल आ रहे हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं साहब, है ना, फल नहीं बन पाते, फल के पहले ही झड़ जाते हैं, उस पर भी काम करेगी। तीसरा, अगर किसी पौधे में फूल भी आ रहे हैं, फल बन जा रहे हैं लेकिन फल झड़ जा रहे हैं, मतलब फल बनते ही झड़ जाते हैं। चौथा है कि फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फल झड़ नहीं रहे लेकिन पकने के पहले झड़ जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, ये प्री मैच्योरिटी कहलाती है ना, कि पकने की स्टेज आई, अभी हम देख रहे हैं कि चलो अच्छा चलो 5 दिन में ये पक जाएगा और वो कल ही गिर गया। तो पकने के पहले गिरना ये प्री मैच्योरिटी कहलाता है, ये चौथा सिम्टम्स है। और पांचवा ये कि किसी पौधे में फूल फल सब आ रहा है लेकिन संख्या में कम आ रहा है, संतुष्ट नहीं है आप उससे उतना, आपको लगता है कि इतना बड़ा पेड़ है इसमें इतना तो आना चाहिए, अगर कम आ रहा है तो भी ये काम करेगा। ऐसे 5 तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। और इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का कच्चा दूध, भारतीय नस्ल की गाय का कच्चा दूध चाहिए 1/2 लीटर, 500 ml कच्चा दूध, मतलब गाय से आपने धोया और बिना उबाले बिना फ्रिज में डाले जो भी आपने दूध लिया वो 3 घंटे तक यूज़ हो जाना चाहिए। जैसे 6 बजे आपने गाय लगाए सुबह तो 8-9 बजे तक आप उसका इस्तेमाल कर लो। तो गाय से दूध धो और फिर जाके आप पंप में स्प्रे में डालो और जाके स्प्रे करो। तो क्या करना, आधा लीटर कच्चा दूध देसी गाय का और उसी में आप मिलाओ प्योर हनी, शहद 50 ml, ठीक है। तो 50 ml आपने उसमें शहद घोल ली, तो आधा लीटर दूध में पहले ही शहद मिला देना और फिर उसको पहले घोल लेना, फिर उसमें 15 लीटर पानी ऐड करना। नहीं तो शहद ऐसे 15 लीटर में डालोगे तो वो घोलते नहीं बनेगी आपसे फिर प्रॉपर, ठीक है। तो आधा लीटर दूध में 50 ml शहद पहले ऐसे ऐसे घोल लेना और घोलने के बाद फिर 15 लीटर पानी को टोटल मिला के कर लेना। अभी ये दूध और शहद की जो रेसिपी है ये आप किसी भी पौधे पे आप स्प्रे मार दो, इवन अगर कोई पौधा मन बना के बैठा कभी नहीं फलूंगा, ठीक है, उस पर आप 2 स्प्रे मार दो, फूलना फलना चालू कर। ये इतना सॉलिड चीज़ है। अच्छा, ये होता क्यों है ये भी बता देता हूँ। ये प्लांट्स के डिसऑर्डर्स कहलाते हैं बेसिकली, ये हार्मोनल अनबैलेंस के कारण होता है। और ये पेड़ पौधों ही में नहीं होता, ये इंसानों में भी होता है ना, जानवरों में भी होता है, गायों में भी होता है ना, इनफर्टिलिटी है ना, बच्चा नहीं ठहर रहा है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं यही तो इनमें ये प्रॉब्लम है। हार्मोन्स बॉडी के बिगड़ जाते हैं, तो हार्मोन्स जब तक रिपेयर नहीं होंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हमें हार्मोन्स को ठीक करना होता है। तो बेसिकली ये जो दवा है ये प्लांट्स के पूरे मेटाबॉलिज्म को, पूरे हार्मोन्स की स्थिति को रिपेयर कर देता है। तो आप ये किसी भी स्थिति में यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि नहीं हमारे यहाँ तो सब पौधे फूल फल पे आ रहे हैं, तभी भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्प्रे करने के बाद फूलों और फलों की संख्या बढ़ जाएगी। आप धान की खेती करते हैं झारखंड वाले भाई, आप अभी धान लगाओगे, जब फ्लावरिंग की स्टेज पर धान आए आप 2 स्प्रे इसके मार देना, फिर आप देखना धान में 2 क्विंटल का इफाजा हो जाएगा। 2 स्प्रे में कितना अंतराल? लगभग 6 या 8 दिन का अंतराल रखना चाहिए। फल पे काम करेगा? है फल के पेड़ों पे? सभी पे जिनमें फूल से फल बनते हैं उन सभी पे काम करेगा। जैसे पालक है तो उस पे नहीं आपको स्प्रे करना, ठीक है, या फिर अदरक है, हल्दी है, इस पे स्प्रे नहीं होगा। जिनमें फूल आते हैं और फूल से फल कन्वर्ट होते हैं उन सभी पे काम करेगा ये। गेहूं पे भी करेगा? सभी पे, अनाज वाली फसलें है ना, फूलों पे भी काम करेगा, दलहनी फसलों पे काम करेगा, तिलहनी फसलों पे काम करेगा, पल्सेस पे काम करेगा, सारे ग्रेन्स पर काम करेगा, सारे फ्रूट्स पर काम करेगा, सभी तरह की उन वेजिटेबल्स पे भी काम करेगा, जैसे टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्ची हुआ, शिमला मिर्ची हुआ, है ना, जिनमें फूल से फल बनते हैं उन सभी पौधों पर ये स्प्रे करने से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। स्प्रे करना है जब फूल आ जाएगा, जब? हाँ, फूल आने की स्टेज आए तभी, है ना, तभी करना है। तो आप इसके रिजल्ट एकदम देखना, फिर देखना क्या आपको मज़ा आता है। आप धान में स्प्रे करिए, आपको कम से कम 2 क्विंटल का उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। आप वही धान का एक गड़ा में आप धान उगाना और दूसरे गड़े में आप इसको प्रयोग करना, सेम वैरायटी, सेम पानी, सेम कंडीशन, और आप इसका रिजल्ट देख लेना। फिर आप हर साल अपना सकते हो इसको। बहुत सॉलिड दवा है, बहुत ज़बरदस्त दवा है। चलिए, हमारे यहाँ गोवा में जी
जनवरी में जो फूल आते हैं ना मैंगो के, हाँ 2 बार काफी फूल झड़ जाते हैं। हाँ हाँ, उस पे भी हम स्प्रे मार सकते हैं, झड़ना बंद हो जाएंगे। हाँ झड़ेंगे पर संख्या में कम झड़ेंगे, लेकिन फ्रूट नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा सेट हो जाएंगे फिर। तो प्लांट्स की ये स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो पता है इंसान जैसा तनाव में है ना, ऊपर कितने बार हम स्प्रे कर सकते हैं? 2 बार स्प्रे करिए, बस 2 बार में काम हो जाएगा। हाँ सर आम का पेड़ सर जैसे बड़ा है, बहुत बड़ा, तो गन मशीन से स्प्रे करिए, अभी दिखाता हूँ आपको। 20 फीट तक भी जाता है उसका स्प्रे, और उसमें 10 फीट की राड है, मतलब 30 फीट तक आप स्प्रे मार सकते हो, है ना। तो कुल मिला के ये पौधे के हार्मोन्स को ठीक करता है, और मतलब जो है ना, जैसे हम आपको बता रहे थे कि इंसान जैसे स्ट्रेस में घूम रहा है, बराबर ना, उसी का बनाया हुआ ये तनाव है जिसके चलते वो परेशान है। और यही स्ट्रेस जो है ना पेड़ पौधों के ऊपर भी हो गया है। तो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड एयर है ना, पॉल्यूटेड वाटर और ध्वनि प्रदूषण, इन तीनों के कारण ये पौधे भी तनाव में रहते हैं। तो तनाव के कारण इनकी भी हार्मोन्स की स्थिति बिगड़ जाती है। ये जो गड़बड़ियाँ आ रही ना, जो आप बता रहे हैं ये हो रहा है ना, सूख रहा है, वायरल आ रहे, फिर अभी ये साल तो आमों की बहुत ख़राब स्थिति रही है ना, मतलब जो है ना, एक बार तो मोर आया और वो एकदम पता ही नहीं चला कभी गिर गया, झटके से गिरा, फिर दोबारा आया तो कुछ ठहरा, कुछ गिर गया, इस तरह से बहुत ख़राब स्थिति रही इस बार मैंगो की। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये तनाव के कारण आ रही हैं बेसिकली। तो ये स्ट्रेस जमा होता जा रहा है पेड़ पौधों में, फिर वो स्ट्रेस एकदम से निकलता है तो फिर दिक्कत होती है। तो आप ये स्ट्रेस को ये दवा से, ये मेडिसिन से दूर कर सकते हैं, इनकी हार्मोन्स की स्थिति को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इसका आप प्रयोग करिए। किसी भी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हो, कंद वाली फसलों को छोड़कर और पत्ती वाली सब्जियों को छोड़कर बाकी सभी पर स्प्रे होगा ये, ठीक है। कंद वाली मतलब जो ज़मीन के अंदर होती, जैसे गाजर, मूली, हल्दी, अदरक, इस तरह की चीज़ें, और पत्ती वाली जैसे मेथी, धनिया, पालक, ये तरह की चीज़ें, इस पर बस स्प्रे नहीं होगा। और पत्ता गोभी पर भी नहीं होगा, बाकी फूल गोभी पर होगा, ठीक है, बाकी सभी चीज़ों पर होगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को छोड़कर सभी पर आप स्प्रे करिए। ये बहुत सॉलिड दवा है और ये आपके पास होती है ना, कोई बहुत कठिन काम नहीं है इसको अरेंजमेंट करना। सर इंसानों पे भी ट्राई कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये इंसान के हार्मोन्स को भी ठीक करेगा, पर इंसान को चाहिए कि वो सुबह खाली पेट ये लेने के बाद कम से कम 1-2 घंटा मशीन में कुछ ना डाले, तभी ये काम करेगी, है ना, बिल्कुल काम करेगी। एक गिलास, एक कच्चा दूध, गिलास भर कच्चा दूध और उसमें 50 ml शहद, बिल्कुल काम करेगी। तो चलिए हम लोग अभी एक छोटा सा ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद हम अपना लिक्विड खाद कैसे देते हैं और क्या क्या मशीनरीज यूज़ होती है, फार्म इक्विपमेंट के बारे में बताते हैं, और कैसे हम प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं और कैसे उसको हम प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, वो भी आपको बताते हैं, ठीक है।